जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं सर, वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। और मैं छोटी सी उम्र के अंदर ही सपने देखा करता था। गांव में था, जब भी मैं पापा को बोला करता था कि पापा अपना मकान भिलवाड़ा में होगा, इस तरह का होगा, तो घरों में डांट दिया करते थे। मेरे मम्मी और पापा कहते थे कि यार इतना मत बोला कर। मैंने कहा मम्मी सोचेंगे नहीं तो होगा कैसे। तो शुरू से ड्रीमर आदमी रहा मेरे पास। हमारे पापा की हालत ऐसी नहीं थी, लेकिन शुरू से सपने देखने की मेरी बहुत इच्छा थी। और मैं जिंदगी में ये चाह रहा था कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिससे मेरे परिवार की दयनीय हालत को मैं दूर कर सकूं सर। लेकिन पढ़ाई करने के बाद वो जरिया नहीं मिला। और मेरे हालत इस तरह की थी सर, गांव में एक छोटा सा मकान हुआ करता था। 10th पढ़ने के बाद मेरे को एक लोन मिल गया था 75,000 रुपए का। उसमें मेरी सिस्टर की शादी हुई। 25 बाई 25 का छोटा सा एक मकान था जिसमें हम 3 भाई बहन रहा करते थे। और रोड के ऊपर ही हमारी उस समय की बात बता रहा हूँ, जब हमारी शादी हुई सिस्टर की, तो इस तरह से हुई सर। इतनी हालत हमारी दयनीय थी। मैं जिंदगी में कोई प्लेटफॉर्म ढूंढना चाह रहा था कि मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिले जिससे मैं कुछ कर्तव्य दिखा सकूं। तो जिंदगी में वो दिन आया सर, 2001 आरसीएम की एक वांट निकली, उसमें मैंने जॉब का एप्लीकेशन दिया और वहां पे मेरा सिलेक्शन हो गया। और 1250 रुपए का सफर स्टार्ट हुआ सर। पहले महीने की सैलरी जब हाथ में आई तो मैं आदरणीय जीएम साहब, गौड़ साहब के चैम्बर में चला गया। उनको बोला सर मैं तो बनियों का लड़का हूँ, 1250 रुपए से क्या होगा। उन्होंने मेरे से सवाल किया कि आपने क्या क्या देखा, इस कंपनी में क्या क्या काम होता है। तो मैंने 50 से लेके 100 तक काम गिना दी कि कोई आदमी कंप्यूटर चला रहा है, कोई पैकिंग कर रहा है, कोई केस गिन रहा है, कोई कपड़ा गिन रहा है, कोई यानी सुपरवाइजरिंग कर रहा है, कोई कपड़े की मशीन चल रहा है। इस तरह के बहुत सारे काम गिना दिए। तो लास्ट में उन्होंने कहा यार आपको क्या आता है इसमें। तो मैंने कहा सर इसमें सारा काम मेरे को आता है। तो फिर धीरे धीरे उनके संपर्क में आए। संपर्क में आने के बाद धीरे धीरे बहुत स्थिति में सुधार होने लगा। वहां पे जॉब में मजा आने लगा। और धीरे धीरे आदरणीय इसी सर के संपर्क में आने का मौका मिला। फिर वहां से मेरी हालत ठीक हो गई सर। जिंदगी में जब आरसीएम बिजनेस आया तो लगातार अभी 23 साल से मैं आरसीएम बिजनेस की संगत में हूँ। और ये जितना भी मेरे अंदर बदलाव आया सर, वो संगत का है। मैं तो संगत को विशेष देना चाहूंगा कि जैसी संगत में रहेंगे वैसी संगत आएगी। मेरी छोटी सी एज के अंदर मुझे पैसे वाले लोगों के साथ रहने का मौका मिला। आदरणीय टीसी सर, बीसी सर, केसी सर, कंवरी लाल जी भाई साहब, उनके सब टीसी सर के बड़े भाई साहब, उन सबके सानिध्य में रहने का मौका मिला। और मैंने ये देखा कि बड़े लोग किस तरह से काम करते हैं, वो सारी की सारी जीवनी में अपने अंदर डालने लगा। और धीरे 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 वो पैसे वाले लोग किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से उठते हैं, किस तरह से चलते हैं, क्या क्या बातें करते हैं, वो सारा का सारा मैंने नोट करने लगा। और देखने लगा कि यार पैसे वाले लोग काम ज्यादा करते हैं और अपन लोग 8 घंटे की नौकरी करते हैं, उसमें भी कुछ न कुछ समय चुराने की कोशिश करते हैं। जबकि पैसे वाला आदमी हमेशा समय से ज्यादा और जो मिल रहा है उससे ज्यादा काम करके देता है। तो मैंने जिंदगी में हमेशा आरसीएम को मेरी कंपनी माना है। और हमेशा उसी दिन से काम किया कि ये मेरी कंपनी और मुझे आगे बढ़ना है, लगातार ग्रोथ करना है। और हर दिन को आखिरी दिन मान के काम किया। और धीरे धीरे बदलाव आना स्टार्ट हुआ सर। आज की डेट में 2018 से हम लोग 4 डिपो चला रहे हैं हिंदुस्तान के, 2 भाई मिलके। हम लुधियाना डिपो, राउरकेला डिपो, हैदराबाद डिपो और कडप्पा डिपो। छोटा भाई हैदराबाद देखता है, कडप्पा देखता है, मैं राउरकेला और लुधियाना देखता हूँ। इस तरह से हमारी जिंदगी में 2004 से लेके अभी तक रन कर रहे हैं। हिंदुस्तान के टॉप 10 डिपो में हमारा नाम है। उसमें हमने कंपनी को कभी भी किसी की तरह का लॉस नहीं होने दिया। और 9 अक्टूबर 2018 को सर मुझे नेटवर्क करने की एक प्रेरणा मिली सर। क्योंकि मेरे पास पैसा तो था लेकिन समय नहीं था। तो समय की कटौती के लिए, समय गेन करने के लिए मैंने नेटवर्क को समझा। और वो किसी और ने नहीं समझाया। जब मेरी जरूरत थी तब मुझे समझ में आया सर, नेटवर्क कोई और आपको नहीं समझा सकता। जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता सर। और वो दिन मेरी जिंदगी में आया कि इस पवित्र सिस्टम के साथ रहते हुए मुझे नेटवर्क करने की समझ नहीं लगी सर। लेकिन मेरे पास 9 अक्टूबर 2018 सालों में मैंने इतना पैसा कमाया कि भाई मुझे वो समय नहीं मिल पा रहा था। तो कहीं ना कहीं मैंने अपने कोर टीम की सारे को सारा सर्च किया कि यार 18 साल में उन सक्सेस लोगों ने क्या पाया। तो मैंने देखा उन्होंने समय है, उनके पास पैसा है, जान पहचान है, शोहरत है। और ऐसा एक उन्होंने सिस्टम बिल्ड कर लिया जिसके बलबूते पे आने वाली 7 पीढ़ियां उनको 7 पीढ़ियों का वो एक तरह से सिक्योर लाइफ करके चल गए जाएंगे जब भी जाएंगे। जब उसमें मैंने देखा रवि ओपी शर्मा सर, आदरणीय सतीश पंडित जी सर,
इन सब की कहानियों से मैं प्रेरित हुआ और उसी समय में चेटवी सुरेंद्र वत्स नाम का एक चैनल आया। आदरणीय सुरेंद्र वत्स को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो प्रेरणा के लाखों करोड़ों लोगों की प्रेरणा के स्रोत बने। उस चैनल पे कहानियां आने लगी सर, और वो कहानियां मैं जैसे जैसे सुनने लगा एवरी मंगलवार 8 PM, तो वहां से मेरे शरीर के अंदर खून गर्म होने लगा कि यार अशोक, तो इस समुद्र में रहते हुए नहीं कर पाया, जब ये लोग कर सकते तो आप कर सकते। और वहां से मुझे RCM करने की प्रेरणा मिली सर। उसके बाद मैंने 9 अक्टूबर से लगातार इस सिस्टम को सीखता गया, सीखने पे ज्यादा जोर दिया सर मैंने, और आज बहुत अच्छे मुकाम पे हूँ मैं, इसके एमराल्ड के लेवल पे हूँ। ये सारा का सारा देन टीम का है। और आदरणीय स्क्रीन बढ़ाइए सर, स्क्रीन बढ़ नहीं रही है। हाँ, और आज की डेट में सर लाइफस्टाइल की बात करूँ तो ये गाड़ी मेंटेन करता हूँ मैं, और ये भिलवाड़ा के अंदर इस तरह के एक नहीं 3-4 बंगले हैं हमारे जो खुद के हैं। पहले एक घर नहीं हुआ करता था। इस सिस्टम की संगत में रहने का ये नतीजा हुआ कि जिंदगी पूरी 180 डिग्री एंगल से बदल चुकी है सर। तो इस सिस्टम की संगत में रहना है अपने को। और देखिए साल हर साल बदलता है सर, 2023 भी बदलता रहेगा। साल राकेश शर्मा सर का एक डायलॉग है कि साल बदलने से हालात नहीं बदलते हैं, साल बदलता है खुद को बदलने से। तो इस साल मैं उम्मीद करता हूँ कि अपन सब अपने लिए खुद को बेहतर बनाने का साल मानेंगे और हर दिन आगे बढ़ेंगे सर। और आदरणीय TC सर को तहे दिल से धन्यवाद, तो उन्होंने एक बीड़ा उठाया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे आम से आम आदमी आके अपने सपनों को साकार कर सकता है। करोड़ों रुपए उन्होंने लगाए। 99% काम कंपनी करती है, अपने को केवल 1% काम करना है। केवल अपनी खरीदारी करनी है, प्रोडक्ट यूज करने और उसको प्रमोट करना है। उसके मात्र से गरीब आदमी इस प्लेटफॉर्म की संगत में आके अपनी क्लास को बदल सकता है सर। मैं ऐसी महान शख्सियत को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, और ये हजारों साल वाली दुआएं हर दिन करता रहता हूँ मैं। ये ऐसी महान शख्सियत जब धरती पे सर अत्याचार बढ़ा है, जब भगवान ने किसी न किसी रूप में जन्म लिया, तो मैं इस महान शख्सियत को उसी रूप में देखता हूँ कि ये भगवान के ही रूप है, जिन्होंने आम आदमी के आर्थिक आजादी के अभियान के लिए भगवान ने इस महान शख्सियत का धरती पे अवतार किया। तो ऐसे प्रेरणा के स्रोत सर को मैं नमन करता हूँ। और आई प्राउड टू आवर इंडस्ट्री सर, मैं इस इंडस्ट्री को गर्व करता हूँ, नेटवर्क इंडस्ट्री को। बिजनेस हो तो ऐसा RCM बिजनेस जैसा दरिया बनकर किसी को डुबोने से बेहतर है कि जरिया बनकर बचाया जाए। तो ये वाकई में ये जरिया बन के आया है। हर आदमी के इंसान में अगर इसकी संगत में आ जाए तो वो उसके लिए जरिया बन सकता है, और अपन लाखों लोगों की इनकम के जरिया बन सकते थे। इस महान प्लेटफॉर्म को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और प्राउड टू आवर एजुकेशन सिस्टम सर, RCM में जो UES एक एजुकेशन सिस्टम है, इसका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये जो चैनल नहीं होता है तो करोड़ों लोगों की तकदीर नहीं बदलती सर। अगर आप सिस्टम को राजा बनाएंगे तो सिस्टम अपने को महाराजा बना देगा। तो मैं इस सिस्टम को बहुत फॉलो करता हूँ सर। UES की जो भी ट्रेनिंग सेमिनार होती है या जो भी वहां से बातचीत होती है, तो उसको अपनाएं तो अपन बेहतर बन सकते हैं। और मेरी सफलता का सर राज एक ही है, अगर इस प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं तो अपने अपलाइन को नहीं छोड़ना है, कंपनी को नहीं छोड़ना है, और UES चैनल को नहीं छोड़ना है। यानी 3 चीजों का अगर अपन कॉम्बिनेशन बना लेते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री में, अपलाइन, कंपनी और सिस्टम, इन तीनों को कभी भी नहीं छोड़ना, चाहे परिस्थिति कैसी भी आए, चाहे बिजनेस कम चल रहा हो, चाहे नहीं चल रहा हो, तो भी अपन अगर इन तीनों की संगत में रहेंगे तो वापस अपन अपने साम्राज्य को खड़ा कर सकते हैं। और मैंने यही किया सर, अपलाइन से बहुत सीखा। और आदरणीय गुरुदेव BC सर को प्रणाम की, ऐसी महान शख्सियत के सामने हमारे को सीखने का मौका मिलता है, और ये करोड़ों लोगों की प्रेरणा के स्रोत है। आदरणीय कदम सर जो पूरे RCM में एक उनके स्लोगन लगता है, स्पीड मास्टर के नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसे सर को मैं प्रणाम करता हूँ। और बड़ा करने का विजन सर, मुझे उनके 2 दिन साथ रहने का मौका मिला, जब मैंने देखा कि यार ये शख्सियत जिनके 3-4 बड़े बड़े कारोबार है, वो करते हुए RCM को पार्ट टाइम कर रहे हैं और बहुत बड़े मुकाम पे हैं। तो उनके साथ 2 दिन रहा, उससे मेरे माइंड सेट में बहुत बदलाव आया कि यार जब इतने बड़े कारोबार वाले आदमी RCM को कर सकते थे, अशोक तू भी कर सकता है। फिर उस दिन के बाद लगातार मैं रुका नहीं से। आदरणीय JK जैन सर, SN योगी सर, इनके सानिध्य में मैं लगातार इस बिजनेस को सीख रहा हूँ सर। और वर्ल्ड बेस्ट मेंटरशिप को मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ कि ऐसी महान शख्सियत के बीच में हमें सीखने को मौका मिलता है, जो 10 लाख से 60 लाख, 50 लाख, 55 लाख, 40 लाख रुपए तक की पे आउट वाले
महान शख्सियत आके हमें सिखाते हैं कि यार आप भी सीखिए और 40 लाख रुपए कमाइए। हिंदुस्तान में ऐसा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं है सर, जहाँ पे अपने को वो महान शख्सियत बताए कि यार मैं 5 लाख कमा रहा हूँ, आप भी कमा सकते हो। ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा सर। और ये सारे के सारे एक से एक बढ़कर है सर, एक से एक बढ़कर इनमें क्वालिटी है। आदरणीय यूएस के संस्थापक श्री प्रहलाद सर की क्या मैं बखान करूं, राजा राम चारण, विजय विरोधिया सर, राकेश शर्मा सर, राजा राम चारण सर, रवि ओपी शर्मा सर, इन सब की सानिध्य में अपन एनएच खान साहब, शहाबुद्दीन खान साहब, जितने भी जेके जैन साहब, ये जितने भी लोग हैं, इन सब में कोई न कोई क्वालिटी है सर। और ये हमें सिखाते हैं कि यार आप मेरे जैसे बन सकते हो, लेकिन चाहत अपनी होनी चाहिए तो अपन भी ऐसे बन सकते हैं। तो मैं इस बेस्ट मेंटरशिप को तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ, जिनके साथ में हमें रहने का मौका मिलता है, इनकी संगत में रहने का मौका मिलता है और इनसे प्रेरणा लेने का मौका मिलता है। और ये हाथ पकड़ के हमें सिखाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं कि यार आप आइए इस प्लेटफॉर्म पे, आप भी 40 लाख रुपए कमा सकते हैं, बस चाहत अपनी होनी चाहिए। और मुझे बड़ा गर्व है कि आप जैसे दमदार लोगों के बीच में आज बोलने का मौका मिला सर। ये मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ, जो आज आप सब महान हस्तियों के सामने मुझे बोलने का मौका मिला। और आरसीएम क्यों करना चाहते हैं सर, उसके ऊपर अगर कोई ना कोई ठोस कारण अपने को रखना है, तभी आरसीएम हो पाए। इस बिजनेस में सफल होने के लिए केवल और केवल एक चीज की आवश्यकता है सर, वो है इसे ठोस कारण। अगर आपके पास कोई ठोस कारण नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे सर। मैंने भी 18 साल नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास कोई कारण नहीं था इसे करने का। मैं भी पढ़ा लिखा था तो ये समझता था यार ये मेरे से नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन 18 साल के बाद मुझे आरसीएम समझ में आया सर। वो गलती आप अगर कोई नए लोग हैं तो वो ना करें, इसे लाइट ना लें इस सिस्टम को जो मैंने लिया। तो मेरे पास समय की कमी थी, अगर आपके पास कोई ठोस कारण नहीं है तो मैं उसे तलाशने में मदद कर सकता हूँ सर। ज्यादातर लोग आएंगे, कोई तो आएंगे स्वास्थ्य के लिए सर, कोई आएंगे दौलत के लिए, कोई सुरक्षा के लिए आएंगे, कोई मान सम्मान के लिए आएंगे, कोई समय की स्वतंत्रता के लिए आएंगे। ये कुछ कारण है सर, इन कारणों के लिए लोग आरसीएम में आते हैं। जैसे मेरे पास समय की कमी थी, कुछ लोग अच्छे स्वास्थ्य के लिए आएंगे, जैसे कि अपने को इसी प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है, करो रोग निहो निरोग, यानी अपने पास पैसा और स्वास्थ्य नहीं हो तो क्या करेंगे उस पैसे का। तो यहाँ पे पैसे के साथ साथ अपने को निरोग रहना भी सिखाया जा रहा है। कितना बढ़िया प्लेटफॉर्म है ये आरसीएम प्लेटफॉर्म, जिंदगी का फुल पैकेज है सर। यहाँ पे आपको एंजॉय भी मिल सकता है, आपको लाइफस्टाइल भी मिल सकती है, स्वास्थ्य भी मिल सकता है, मान सम्मान भी मिल सकता है। इसलिए अपना कारण मजबूत होगा, अगर अपना पर्पज कर मजबूत होगा तो कोई अपने को हिला नहीं सकता। तो अपने पर्पज को खोजना है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज की कमी है तो उन लोगों के लिए आरसीएम बहुत उपयुक्त है और सारे सपने यहाँ पे आके इस प्लेटफॉर्म पे आके पूरे कर सकता है सर। ये 21वीं सदी का 23वीं सदी का सबसे बड़ा व्यापार है। आओ एक सफल अभियान की शुरुआत करें। और यहाँ पे समय ही संपत्ति है, केवल अपने को 5 साल इस बिजनेस को देना है, ये अपनी जिंदगी बदल सकता है। ये मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि क्योंकि करोड़ों लोगों की जिंदगी 5 साल देने के बाद बदली है सर। इसमें आदरणीय भट्ट साहब की कैसेट भी है कि भाई 5 साल या 45 साल, तो अपन देख सकते हैं अपनी कंपनी के लाखों लोगों की तकदीर बदली, जिन्होंने इस सिस्टम को शिद्दत के साथ 3 से 5 साल दिए, चाहे फुल टाइम चाहे पार्ट टाइम। अगर अपन इस सिस्टम को 3 से 5 साल सीखते हैं, धीरे धीरे सीखने के लिए तैयार होते हैं, माइंड को खोलते हैं, संगत बदलते हैं, कुछ छोटी छोटी आदतें बदलते हैं, यानी परिवर्तन से घबराए नहीं, कुछ परिवर्तन लाइफ में करने पड़ेंगे तो कुछ तो सफलता दिलाएंगे और कुछ सफलता के गुर देख के जाएंगे सर। इसलिए परिवर्तन से कभी भी नहीं घबराना है। इसको 5 साल पार्ट टाइम करना है तो ये अपने को रिटायरमेंट की ओर ले जा सकता है सर। और योग्यता के पैसे मिलते हैं सर। देखिए ज्यादा पैसे उन्हीं को मिलते हैं जो मेहनत करता है, ज्यादा पैसे उन्हें नहीं मिलते हैं जो मेहनत करता, बल्कि उससे मिलता है जिसके पास स्किल है। यानी दोनों आदमी पत्थर तोड़ रहे हैं, एक पत्थर तोड़ रहा है उसको 400 रुपए मिल रहे हैं और एक को 1500 रुपए मिल रहे हैं, तो दोनों का काम पत्थर तोड़ना है। लेकिन किसी के पास स्किल है, वो स्किल का पैसा ज्यादा कमा रहा है। आज आरसीएम सिस्टम भी वैसे ही, जैसे जैसे अपन स्किल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे अपनी इनकम का दायरा भी बढ़ता जाएगा। और जिन लोगों के बड़े पैसे आ रहे थे उन्होंने स्किल को डेवलप किया सर, अपने आप को डेवलप किया, चाहे वो लीडरशिप की क्वालिटी हो, चाहे टीम की साइज हो, चाहे नेटवर्क की साइज हो, चाहे बुक्स पढ़ने की आदत हो, तो योग्यता बढ़ेगी। मेरा ऐसा मानना है कि आज जिस भी लेवल पे हैं
वो अपनी उस योग्यता की वजह से, अगर उससे ऊपर जाना है तो अपने को अपना स्किल लेवल बढ़ाना पड़ेगा। और सफलता के सूत्र में यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आरसीएम में सफलता किस तरह से मिल सकती है। जोड़ी बना के काम करना है, कंपनी सिस्टम और अपलाइन पे 100% भरोसा करना है सर, और कमिटमेंट के साथ काम करना है सर। जो सेकंड आरसीएम का मतलब ही राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, लेकिन मेरी नजर में आरसीएम का मतलब अलग है सर। आर फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी, सी फॉर कमिटमेंट और एम फॉर मैनेजमेंट। अगर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले ली कमिटमेंट के साथ और मैनेज कर लिया अपन जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ साथ, तो ये जिंदगी अपने को बदलने का ये प्लेटफॉर्म बहुत जबरदस्त है। तो इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कमिटमेंट के साथ काम करना है और धैर्य बनाए रखना है। बहुत सारे लोग इसमें आएंगे हैंड टू हैंड लखपति करोड़पति बनना चाहेंगे, तो ये सिस्टम उन लोगों के लिए नहीं है। आज जितने भी महान लोग बने सर, उन्होंने 18 साल 20 साल 22 साल का बहुत लंबा अर्सा तक धैर्य बनाए रखा, तभी वो आज सफायर है, स्टार सफायर है, डायमंड है। तो यहाँ पे धैर्य बनाए रखना है और सिस्टम की हर एक्टिविटीज में बढ़ चढ़ के भाग लेना है, चाहे वो छोटे टारगेट हो, बड़े टारगेट हो, चाहे क्लब करने की बात हो, चाहे डायमंड क्लब करें, लेकिन किसी न किसी क्लब में जरूर रहें, क्योंकि ये एक सिस्टम की एक्टिविटी है। अगर इसमें अपन 2500 2,000 5,000 10,000 25,000 50,000 बिजनेस वॉल्यूम में किसी भी एक क्लब में नहीं है, इसका मतलब अपन आरसीएम नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। क्योंकि इन क्लबों में रहना जरूरी है सर। अगर मुझे देखो अच्छा स्वास्थ्य लेना है तो मुझे निरोग वाला क्लब ज्वाइन करना पड़ेगा। फुटबॉल खेलना तो मुझे फुटबॉल के क्लब में ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर क्रिकेट खेलना तो क्रिकेट के क्लब में ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी मैं महान क्रिकेटर बन सकता हूँ। इसी तरह से अगर आरसीएम में सक्सेस होना है तो अपने को किसी न किसी क्लब का हिस्सा होना बहुत जरूरी, तभी अपन महानता हासिल कर सकते हैं। और जो चाहिए उसकी बात करनी, जैसे मुझे डायमंड बनना है तो डायमंड की बात करनी, मुझे रॉयल्टी चाहिए तो रॉयल्टी की बात करनी है, मुझे रूबी चाहिए तो रूबी की बात करनी है। फोकस करना टारगेट लेवल और रैंक सबको, और सेमिनार ट्रेनिंग फंक्शन इन सब में बढ़ के चढ़ के हिस्सा लेना और प्रमोशन करना सर। और बिलीव यूर सेल्फ, अपने को खुद के ऊपर विश्वास करना कि हाँ आई कैन डू इट। जिस दिन से मैंने अपने ऊपर विश्वास किया सर, लगातार आरसीएम चल रहा है, कर रहे हैं, तो सफलता का आकार आपके विश्वास के आकार पे निर्भर करता है। अपने को इस प्लेटफॉर्म पे विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास इसलिए करना पड़ेगा, करोड़ों लोगों की तकदीर बदली है तो मेरी भी बदलेगी, और मैं सिस्टम के साथ काम करूंगा, सिस्टम को जो कहता है वो काम करूंगा, तो मेरी सफलता भी निश्चित है। और अगर आरसीएम में वो करेंगे जो आपको मुश्किल लगता है, तो आने वाले समय में आपको सब मिलेगा जो आपको अच्छा लगता है। और इस बिजनेस में मिल क्या सकता है सर? शक्ति, बेहतर स्वास्थ्य, अधिक उम्र, अच्छी संगत और नेटवर्क में सफल होने के लिए अपनी जिम्मेदारी खुद लें सर। नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत यही है सर। अगर इसमें सफल होना है तो अपनी खुद की जिम्मेदारी अपने को खुद को लेना है सर। और इस बिजनेस में कामयाब होना चाहता तो इसमें सम्मिलित नहीं होना सर, इसमें समर्पित होना है। सम्मिलित तो 3 करोड़ से ऊपर लोग हैं सर, लेकिन समर्पित कुछ ही % लोग हैं। हर फील्ड में यही होता है, भीड़ बहुत होती है, समर्पित भाव बहुत कम लोगों का होता है। जिन लोगों का समर्पित भाव होता है वो लोग बड़ी कामयाबी पे जाते हैं। तो इस सिस्टम का राज यही है कि अपने को समर्पित होना है। अच्छी कंपनी, अच्छे लोग, अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा कॉन्सेप्ट, अच्छा प्लान, अच्छी सोच, अच्छी टीम, अच्छी प्लानिंग के साथ ही एक इतिहास रचा जा सकता है। तो आइए हम सब मिलके एक नया इतिहास रचते हैं सर। और अगर सपनों में है कुछ जान तो कुछ करके दिखा दो, और कुछ करके दिखा दो। मजाक उड़ाया जिन लोगों ने, उन्हें कुछ बन के दिखा दो। गिर रहे हो सफलता की राह में कई बार तो गम न करना, जो जग में गिरा ना हो ऐसा कोई इंसान दिखा दो। अगर अपन लगातार प्रयास करें, कहीं न कहीं दिक्कत आ रही, अपना बिजनेस ऊपर नीचे हो रहा है, तो अपने को घबराना नहीं है। क्योंकि वो सब लोग आज महान बने थे, उनका बिजनेस भी कभी कम हुआ है, कभी ज्यादा हुआ, लेकिन लगातार करने के नतीजे ये है कि आज उस जगह पे है। तो अपन को भी इसमें घबराना नहीं है। और आज के लिए इतना ही सर। अगर इस प्लेटफॉर्म पे अपन तन मन से अगर रेडी हैं तो ये प्लेटफॉर्म अपनी क्लास को बदलने के लिए तैयार है सर। थैंक यू सर, आप सबने मुझे सुना इसके लिए।